माई मेरे श्याम लगो संग। देव वैद्य अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम किया महर्षि च्यवन को और कहा कि भगवान, हम देव वैद्य हैं। आपकी वृद्धावस्था और आपकी दृष्टि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप 25 वर्ष के युवक जैसे हो जाएंगे। लेकिन हम वैद्य हैं, खाली हाथ किसी का कोई काम नहीं करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, वैद्य जो है उनको खाली हाथ दिखाना भी नहीं चाहिए। रिक्त पाणिम न पश्येत राजानम भिषजम गुरुम। राजा, वैद्य, गुरु, इन तीन को खाली हाथ नहीं देखना, इनको कुछ देना चाहिए। तो महर्षि च्यवन ने कहा कि हम तो ऋषि हैं, आशीर्वाद दे सकते। बोले आशीर्वाद तो आपका ही है। मेरी प्रार्थना ये है कि देवराज इंद्र मुझे यज्ञ में सोम रस पान का अधिकार नहीं देते हैं, तो हमें सोम पान का अधिकारी आप बनाइए। हाँ, बना देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने दिव्य एक कुंड प्रकट किया, उसमें दिव्य औषधियों के रस का मिश्रण किया और महर्षि च्यवन का हाथ पकड़कर, दो हैं देवता अश्विनी कुमार, उनकी संख्या 2 ही रहते हैं वे हमेशा। वो दोनों अश्विनी कुमार महर्षि च्यवन के हाथ को लेकर के जल में प्रविष्ट हुए और जैसे ही गोता लगा के बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि जितने रूपवान अश्विनी कुमार हैं उतने ही रूपवान, वैसे ही स्वरूप के महर्षि च्यवन। अब अश्विनी कुमारों जैसा ही स्वरूप होने से 3 अश्विनी कुमार हो गए। उन्होंने एक कमल पुष्प की माला सुकन्या के हाथ में दे दी और कहा कि अब तुम अपने पति को पहचान कर माला डाल दो। अब बड़ी समस्या है। रंग रूप, कपड़ा लत्ता, आंख नाक कान सब एक जैसे। पहले तो पहचान थी कि ये ऋषि हैं और ये अश्विनी कुमार हैं। अब 3 एक जैसे 3 स्वरूप हो गए। धन्य है, धन्य है। सुकन्या ने कहा कि यदि मैंने मनवाणी क्रिया से पातिव्रत धर्म का पालन किया हो, अपने पति महर्षि च्यवन के अतिरिक्त अपने मन की वृत्ति स्वप्न में भी मैं कहीं न ले गई हूं, तो मेरी दृष्टि दिव्य हो जाए, जिससे मैं देवताओं में और अपने पति के स्वरूप में भेद का अनुभव कर सकूं। जैसे ही पतिव्रता ने अपने पातिव्रत का संकल्प किया, उसकी दृष्टि दिव्य हो गई। उसको समझ में आ गया कि देवताओं के पलक नहीं गिरते हैं, देवताओं के शरीर की छाया नहीं पड़ती है, देवताओं के पैरों का स्पर्श धरती से नहीं होता है, देवताओं के शरीर पर पड़ी हुई माला कुम्हलाती नहीं है। तो समझ में आ गया ये लक्षण अश्विनी कुमारों में घटित हो रहे थे और च्यवन जी के पलक भी गिर रहे थे, उनके शरीर की छाया भी पड़ रही थी, वो धरती पर खड़े थे। पहचान गई और पहचान कर अपने पति के गले में माला डाली। अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक आशीर्वाद दे दिया सुकन्या को। यह आशीर्वाद हम सबके काम का है। क्या? भोजन करने के बाद, कुल्ला करने के बाद गीला हाथ, ये बीच की 2 अंगुली और एक अंगुष्ठ, इनसे ऐसे गीले गीले अंगुष्ठ और उंगलियों से नेत्रों का स्पर्श करना चाहिए और कहना चाहिए सुकन्यायै नमः, अश्विभ्याम नमः, च्यवनाय नमः। क्या कहना चाहिए? हाँ, तस्य चक्षुर्न हीयते, पूरा मंत्र है। उसकी नेत्र ज्योति कभी नहीं, वो अंधा नहीं होता कभी। जो भोजन के बाद कुल्ला आचमन करके गीले हाथ से इन 2 बीच की उंगली और अंगूठा इससे ऐसे स्पर्श कर लेता है। अश्विभ्याम नमः, अश्विभ्याम ने अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, अश्विभ्याम नमः, च्यवनाय नमः और सुकन्यायै नमः। इन 3 का स्मरण करके जल का स्पर्श कर लो तो पक्की गारंटी, अंधे होके नहीं मरोगे और कहीं पैदा होगे तो कभी जन्मांध पैदा नहीं होगे, आंख वाले होकर के ही पैदा होगे।
ये गारंटी है। और फिर क्या करना चाहिए? इसके बाद फिर हाथ धो करके एक कान का भी जल से स्पर्श करना चाहिए, उसकी भी बड़ी महिमा। और हाथ से फिर अपने पेट पर हाथ, गीला हाथ घुमाना चाहिए, हैं? और एक पाचन मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा मंत्र? जिससे खाया पिया सब पच जाए। अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिम च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च संस्मरेत। इन 5 लोगों का स्मरण करने से खाया पिया पच जाता है। आतापि भक्षितो येन बातापि च नपातितः समुद्रः शोषितो येन सोगस्त्य में प्रसीदतु। ये मंत्र और अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिम च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च स्मरेत, इनका स्मरण करें। आप कहेंगे आप ऐसे ऐसी बात बता रहे हो। अरे भाई, हम लोगों का जीवन प्रातःकाल जगने से सोने तक मंत्र में हुआ करता था। क्या हुआ करता था? हर समय हम भगवान का स्मरण, पवित्र आत्माओं का स्मरण, देवी देवताओं का स्मरण करते थे। आज हम धर्म शास्त्र के अनुकूल जीवन नहीं जी रहे हैं, उसी के कारण भयंकर दुर्दशा भोग रहे हैं। माई मेरे श्याम लग्यो